इंडिया अड्डा चैनल पर हम अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं सुधीर शांडिल्य आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करना चाहता हूं। साथियों, क्या आपने कभी सोचा आज के इस व्यस्ततम दौर में हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, मगर मिल कुछ और ही रहा है। हम सारा दिन भागते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक छोटी सी बीमारी पर भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है हमें तो कैंसर हो गया। कभी सुनने में आता है कि बिना कुछ खाए पिए भी हम लोगों का लिवर खराब हो गया। ये सब क्या ये वातावरण का माहौल है? लोगों की दिनचर्या बदल गई है, या फिर हम लोग इतनी तेजी से भाग रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, बस और बस अपने स्वास्थ्य के साथ निरंतर खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हम अपने इस पहले एपिसोड में इसी समस्या को ध्यान में रखकर बात करना चाहेंगे। आज हमारे पास वरिष्ठ एक्सपर्ट हेल्थ के डॉक्टर प्रशांत राज गुप्ता मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि क्रम वाइज मैं वो सारी समस्याएं डॉक्टर साहब के साथ शेयर करूं जो मेरे सामने बैठे हुए दर्शक, मेरे श्रोता सुनना और देखना चाहते हैं। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं इस विषय पर। नमस्कार डॉक्टर साहब, लोगों की हमारे समाज में आए दिन मौतें होती जा रही हैं। अक्सर सुनने में आता है लोग ना अल्कोहल लेते हैं, ना तंबाकू, ना गुटखा। इतना टाइम ही नहीं है लोगों के पास। आए दिन ये जो मौतों का सिलसिला चल पड़ा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आज की डेट में जो कंसर्न वो ये है कि लोग पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि बीमारी जो है वो क्यों आ रही है, हेल्थ एक्चुअल में किसको बोलते हैं। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ की डेफिनेशन या हेल्दी रहने की डेफिनेशन हर एक की अलग अलग है जी। कोई कहता है कि मैं रॉ वेजिटेबल डाइट पे अगर हम आ जाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे जी। कुछ लोग कहते हैं कि कोई जो एथलीट है, जो चलता है, दौड़ता है, भागता है, जिम करता है, वो हेल्दी है। कुछ लोग कहते हैं कि शाम का खाना अगर जो जल्दी खा लेता है तो वो हेल्दी है जी। तो ये सारी हेल्थ की डेफिनेशन है। लेकिन अगर इन सब में अगर हम देखें कि जो आदमी जिम जा रहा है उसको हार्ट अटैक आके वो मर रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जो बंदा सात्विक खाना खा रहा है, कभी कुछ नहीं, कभी उल्टा सीधा नहीं खा रहा, वो बंदा जिसने अल्कोहल नहीं लिया, जिसने कभी भी कोई भी नॉन वेज नहीं खाया, उसका लिवर फेलियर हो रहा है जी। तो कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में मिस कर रहे हैं या हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारी का समय आ रहा है। जी। कैंसर अगर हम देखें तो स्टडी से कहती हैं कि हर पांचवा छठा आदमी अगले 5-7 सालों में कैंसर से पीड़ित होने की पूरी संभावना है। और इस लेवल की चीजें एंडेमिक हो जाएंगी, मतलब चीजें फैल जाएंगी कि कैंसर इतना कॉमन हो जाएगा, लिवर फेलियर इतना कॉमन हो जाएगा। अटेंशन डेफिसिट करते हुए जो बच्चे हैं, ऑटिज्म, एडीएचडी के जो बच्चे हैं, वो आमतौर पे हर छठा सातवां बच्चा जो है आपको इसी प्रकार का दिखेगा। तो मूल्यतः ये समझना जरूरी है कि हमें ये बीमारियां क्यों हो रही है। जी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को इसमें 3 चीजों पे बात करनी है। सबसे पहले देखिए ये है कि हम लोगों का अगर हम पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में अगर हम अपने आप को देखें, जब से ये 5G आया है या उससे पहले 3G 4G ये जो चीज थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो गए। और कैसे कनेक्टेड हो गए हैं कि हमारा जो कनेक्शन है जो वर्ल्ड से, वो केवल और केवल एक मोबाइल से कनेक्टेड है। हम आज की डेट में एक फैमिली मेंबर, जितने भी लोग फैमिली में हैं, अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो मोबाइलों से और इस सब सिस्टम में लगे हुए हैं। आपस में कोई रिलेशनशिप अब वो नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे, आप इसको ऐसे समझिए, हमारी ब्रेन में एक ग्लैंड होता है या एक एरिया होता है जिसको फ्रंटल लोब बोलते हैं, और वहां से एक लिम्बिक सिस्टम जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। उसका काम क्या है कि जो आपका बिहेवियर आपके सोशल एटमॉस्फेयर के साथ होता है, जैसे आप लोगों के साथ बिहेव करते हैं, किसी लोगों के साथ इंटरेक्शन है, स्ट्रेस लेते हैं, आप आज की डेट में क्या है कि आपका इतना कंपटीशन है कि आपको हर बंदा अपने मोबाइल पे ट्रेस कर रहा है। आपने व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई दिया, नहीं दिया। आपकी पहले क्या था कि नौकरी जो थी
नौकरी जो खत्म हो जाती थी वो ये होती थी कि 9 बजे होगा, 5 बजे नौकरी खत्म। लेकिन अभी आपका जो ओनर है वो आपको ट्रेस कर रहा है रात के 10 बजे तक कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया व्हाट्सएप पे जी, क्योंकि उसको ये पता है कि आप व्हाट्सएप देख रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका जो सोशल लेवल है वो खराब हो गया है। इसकी वजह से क्या है, आपके ब्रेन से वो ऐसे केमिकल्स और ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल बॉडी के सिस्टम पे हार्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका माइंड बॉडी जो एक स्ट्रक्चर है कि माइंड का बॉडी के साथ एक जो कनेक्शन है वो एक बीमारी का कारण है। इसी वजह से अगर हम देखें कि हमारा खान पान तो ठीक है, हमारा जीवन शैली भी ठीक है, लेकिन जो बिहेवियर कैरेक्टर जो चेंज हुआ है, और वो आप देखेंगे कोविड के बाद बहुत हुआ है। हम लोग कोविड को गुनहगार बोल रहे हैं, हम लोग वैक्सीन को गुनहगार बोल रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर्स को भूल रहे हैं। हम उन चीजों को भूल रहे हैं कि हमने इन कोविड के बाद जो मोबाइल के साथ, जो सोशल मीडिया के साथ जो इन सब में कनेक्शन क्रिएट किया है, जो हम अपने नेबर, जो हम पता होता था कि मेरे पड़ोस में किसको क्या जरूरत है, खाना बन रहा, तो मतलब एक रिलेशनशिप थे, वो सब खत्म हो गए। जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है डिप्रेशन के, जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। यानी लाइफ स्टाइल जो हमारा लगातार बदल रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये गंभीर बीमारियां हमें घेर रही हैं। और ये गंभीर बीमारियां और बढ़ती जाएंगी जब ये जीन्स बढ़ते जाएंगे। तो डॉक्टर 5G आप बता रहे हैं कि मोबाइल का यूज, मुझे भी अच्छी तरह याद है जब ये शुरू में आया था तो मुश्किल से आधा 1 घंटा 2 घंटा यूज होता था। आजकल तो छोटा सा बच्चा भी कई घंटे इसको इस्तेमाल कर रहा है। अब इंस्टाग्राम पे रील आ रही है, अब आप रील पे मतलब आपका 1 घंटा कहाँ चला गया आपको पता ही नहीं चलता है। तो अब वो जो आपका बिहेवियर था आपके मदर के साथ, आपके फादर के साथ, आपके नेबर के साथ, आप किसी से मिलते थे, वो सब खत्म हो गया, वो खत्म हो गया और वो मोबाइल में चला गया, और मोबाइल से हमें बीमारियां। और दूसरी चीज क्या है, आपको ट्रेस किया जा रहा है। मतलब आप मोबाइल पे व्हाट्सएप पे डबल क्लिक अगर आपका आ गया और आपने रिप्लाई नहीं दिया तो आपके वो प्रेशर है कि आपने रिप्लाई देना है। पहले ईमेल पे क्या होता था, ईमेल पे आपका मेल आया, आप सुबह तक भी रिप्लाई देते हैं, शाम तक रिप्लाई देते हैं, आपका वो प्रेशर नहीं है। यहाँ पे यू आर ट्रेस्ड। आपका जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉई है, मतलब जो आपको देख रहा है, वो सब कुछ ट्रेस कर रहा है आपको, और उसी प्रेशर में ये सब डिजीज बढ़ती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आदमी चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, उसके लिए वो बहुत कोशिश भी करता है। आप मानते हैं आज के टाइम में, पहले एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार आराम से खा लेता था। आज सब कमाने भाग रहे हैं और सबके स्वास्थ्य में कोई ना कोई कमी। सुनने में आ रहा है ब्लड प्रेशर हो गया। भैया क्या उम्र है आपकी? पता लगा मुश्किल से 25 साल का बच्चा है, उसे हाई बीपी है। तो ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, टेंशन बढ़ गई, सब कमा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए 5 मिनट योगा के लिए उसके पास नहीं है, या 5 मिनट वो नहीं दे पा रहा है। तो मेरा अभिप्राय ये था, जब हम खा पी ठीक रहे हैं, पूरी दिनचर्या में हम लोग दौड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति कितना ध्यान दें, कैसे दें, कहाँ जाएं, कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं, लोगों के जीवन में कुछ सुधार ला पाएं, तो ये जनता और हम आपको मानेंगे कि आपने हमारे लिए, हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं जिनकी बड़ी चुनौतियां हैं, कई जगह ढूंढते हैं ये बेचारे कि कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, कोई हमें बताए। तो प्लीज इसके बारे में आप कुछ बता पाएं। देखिए सर, हमको सबसे पहले एक ही काम करना है, हमें बैक टू बेसिक्स पे आना है। ओके। बैक टू बेसिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे दादा, हमारे फादर साहब जो जीवन जी के गए हैं उसी को कॉपी पेस्ट करना है। इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो ये साइंस जो तरक्की कर रही है, जो साइंस आगे भाग रही है, लोग उसे भी नहीं छोड़ना चाहते हैं डॉक्टर साहब, एक्चुअली और स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, कुछ ऐसा रास्ता बन सकता हो? देखिए सर, इसमें है क्या, बैक टू बेसिक का मतलब क्या है? बेसिक ये है कि हम हर चीज को एक टाइम फ्रेम में बांधें। जी, ये बेसिक्स का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को एक पूरे प्रोग्राम की तरह चले। हम एक समय है जिसमें हम अपना काम कर रहे हैं, और एक समय है जिसमें हम अपना जो भी रूटीन एक्टिविटी है, आप देखेंगे लोगों के अंदर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ। क्योंकि वो हॉबीज जो थी, जो एक दिनचर्या थी कि हम एक बंदे को मिलते थे, उससे बात करते थे, गपशप करते थे, वो सब खत्म हो गया है। आज आप अपने एम्प्लॉय के साथ जो झगड़ा करके आए हुए हैं, या जिसके साथ जो झगड़ा करके, कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड के साथ मिलके वो सब चीजें खत्म हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, वो आपके दिमाग में चलती जा रही है, और आपके जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं या सोशल मीडिया जो सिस्टम है, न्यूज चैनल्स है, वो आपको वो सारी नेगेटिविटी क्रिएट करके दे रहे हैं, जिससे आप अपने दिमाग में डर के वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। सेम जो कोविड में हुआ, पूरा सोशल मीडिया आपको यही दिखा रहा था कि आपको डर है,
आप अगर आईसीयू में गए तो आप मर जाएंगे, तो वो सारा डर का माहौल है जिसने इतनी सारी मौतों को क्रिएट किया। जी हमें मेन चीज क्या है, एक तो बिहेवियर कैरेक्टर जो हमें देखना है, दूसरी चीज क्या है, हमें खाना सिंपल करना होगा। हमें खाने को वो करना पड़ेगा जैसे एक सिंपल तरीके से हम पहले खाते थे, कि खाना बना और हमने खा लिया। ये नहीं कि खाना बना, फ्रिज में रखा और फ्रिज में रखने के बाद फिर उसको खाया। आज अक्सर ये दिनचर्या में आ रहा है डॉक्टर, आ रहा है। लोग बात कहते हैं हमारे पास में काम करने वाले लोग आ रहे हैं बाहर से। पहले लेडीज बनाती थी, फ्रेश भोजन होता था, आज उल्टा हो रहा है। आज तो खाना बना के रख दिया जाता है, शाम को जब ऑफिस से आते हैं गर्म किया और उसको खा रहे हैं। तो ये जो खाना बदल रहा है, खाना खाने की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, ये बिल्कुल हो सकता है कि ये भी हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। सर खाना खाने की व्यवस्था तो है ही, कि बनाने का तरीका वो तो है ही, एक मैटर कर रहा है। उससे ज्यादा मैटर जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो खाना जो है, हम किस प्रकार का खाना खा रहे हैं। अब हम लोग ये दिमाग में बैठ के बैठे हुए कि भाई मैं आज से करीब 20 साल पहले, मेरे फादर भी गेहूं खाते थे जी, मेरे फादर भी दूध पीते थे जी, मेरे फादर नॉनवेज खाते थे, तो अब ये तीन चीजें अब क्यों खराब हो गई? हम ये नहीं देखना चाह रहे कि वो जो तीन चीज आज से 20-25 साल पहले हुआ करती थी, वो तीन चीजें आज वैसी नहीं है। जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे बहुत से दर्शक हर समय ये जानना चाहते हैं हम कैसे स्वस्थ रहें। आज हमने बिल्कुल शुरुआत की थी और मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारी लाइफ स्टाइल को लेके, हमारे खान पान को लेके, हमारे रहन सहन को लेकर, जो कुछ भी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, वो इसे अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और इसका इनको जरूर लाभ मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।